मित्रों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुरेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है, भारतीय जनता पार्टी। तो नमस्कार किसान साथी, जैसा कि आपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख से यह भाषण सुना जिसमें उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि माटी, बेटी, रोटी और इसके साथ ही किसान कल्याण में आने वाले हर अवरोध को हटाया जाएगा और पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से किसान कल्याण के हित में कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही मोहन यादव जी ने भी लाइव भाषण दिया है और कौन कौन सी नई नई घोषणा की है तो सुनते हैं उनका पूरा भाषण। इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री, ज्यादा समझता नहीं हूं लेकिन जितना समझता हूं उसमें से ही बताना चाह रहा हूं। तो ये जो हमारे पास में आम के आम, गुटली के दाम जो सुनते थे वो यही तो है और क्या है। और वैसे तो मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली कि हमारे यहाँ भी सोना बचा था तो सोने की भी खदानों का संकेत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सोना भी मिल रहा तो हीरा भी मिल रहा। और मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि जब वहां हीरा मिलता उस जिले का नाम पन्ना क्यों है। ऐसा लगता पन्ना भी कहीं से छिपा होगा। अभी पन्ना का नाम रहस्य समझ में नहीं आया है क्योंकि मुझे बताया गया कि पन्ना अभी नहीं मिला है। ऐसे ही है ना, लेकिन नाम अगर पन्ना है तो कोई कारण होगा इसे कि जहां हमारे पास जो जो चाहिए वो सब मिल रहा है। ऐसे में आज के समय पर खास करके हम सब मिलकर के अब ये आज मुझे बताया गया कि हमारे अपने लगातार अभियान जो चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के उद्यमी और इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2,45,000 करोड़ से अधिक के तो निवेश के प्रस्ताव हमारे सभी सेक्टर के आए हैं। अब 2,45,000 किसको कहते हैं। और अभी इसी महीने हमारे हर महीने एक रीजनल कॉन्क्लेव हो रही है और इसीलिए इस महीने की 23 तारीख को रीवा में होने वाली है। लेकिन अब तो देखो कमाल कैसा हो रहा है और माहौल कैसा बन रहा है। आज दोपहर में मैं माननीय पेट्रोलियम और खास करके हमारे ये केमिकल और फार्मा हमारे अपने मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ था। तो हमारी दो बड़े एक तरह से गेल और इसमें बीना वाले प्रोजेक्ट को लेकर के भारत सरकार के साथ पेट्रोकेमिकल का और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही और ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। उस सेक्टर के लोगों को आमंत्रित वहां दिन में कर रहा हूं और शाम के समय माइनिंग वालों के साथ बैठा। इससे अच्छा भाग्य किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है क्या।
माध्यम से आपके काम करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो, इसलिए उद्योगपति की ज्यादा बड़ी भूमिका है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सरकारी नीतियों का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का जो संकल्प है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास शब्द बड़ा है। हम और आप मिलकर के जो हमारी व्यवस्थाओं की सीमा है, उन सीमाओं को बनाए रखते हुए सबका विश्वास बनाए रखे। और ये तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों को लिए बड़ी घोषणा कर दी है। 23 तारीख को रीवा जिले में प्रोग्राम हो रहा है, जो कि काफी बड़े स्तर पर प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 23 तारीख को किसान कल्याण योजना की किस्त डाली जा सकती है।